राजस्थान के भैरवगढ़ गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके पास जाने से लोग रात तो क्या दिन में भी डरते थे। कहते हैं उस कुएं में पानी नहीं, मौत रहती थी। साल 1987। भैरवगढ़ एक छोटा और शांत गांव था। मिट्टी के घर, सूनी गलियां और गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं जिसे लोग लाल कुआं कहते थे। गांव वाले कहते थे कि कई साल पहले उस कुएं का पानी अचानक खून की तरह लाल हो गया था। उसी दिन से वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को किसी औरत के गाने की आवाज आती और जो भी उस आवाज के पीछे जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन 22 साल का नरेश इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो अपनी बूढ़ी मां के साथ गांव के किनारे रहता था। उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी। घर की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। एक रात नरेश खेत से देर से लौट रहा था। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी, पूरा रास्ता सुनसान था। तभी उसे दूर से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन अजीब तरह से साफ, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास गा रहा हो। नरेश रुक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा आई, धीमी, डरावनी, और इस बार वो आवाज गांव के बाहर वाले पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। नरेश धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। जब वो कुएं के पास पहुंचा, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने डरते हुए कुएं के अंदर झांका। अंधेरे में कोई बैठा हुआ था, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और पैर उल्टे। नरेश का गला सूख गया। तभी वो चीज धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा आधा जला हुआ। नरेश डर के मारे पीछे गिर पड़ा और भागता हुआ घर पहुंचा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन अगली सुबह असली डर शुरू हुआ। उसने देखा उसके घर के बाहर गीले पैरों के निशान बने हुए थे और वो निशान सीधे उसके कमरे तक जा रहे थे। नरेश डर गया। उसने अपनी मां को सब बताया, लेकिन उसकी मां ने कहा कि शायद उसे वहम हुआ होगा। लेकिन उस रात फिर वही गाना सुनाई दिया, धीमा, दर्द से भरा, जैसे कोई रोते रोते गा रहा हो। अब ये हर रात होने लगा। कभी खिड़की के बाहर से आवाज आती, कभी छत से, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे बैठा गा रहा हो। धीरे धीरे नरेश बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए, चेहरा पीला हो गया और कई कई रातों तक उसे नींद नहीं आती। उसे हर वक्त लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। एक रात उसकी मां की अचानक नींद खुली। उसने देखा नरेश घर का दरवाजा खोलकर बाहर जा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो धीरे धीरे उसी कुएं की तरफ चल रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी मां डरकर उसके पीछे भागी और उसे रोक लिया। अगले दिन वो गांव के बूढ़े पुजारी के पास गई। पुजारी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, 30 साल पहले इसी गांव में एक नई दुल्हन आई थी। उसका नाम गौरी था। उसके ससुराल वाले उसे तांत्रिक बलि में इस्तेमाल करना चाहते थे। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन वो मरने से पहले उस कुएं में कूद गई। पुजारी कांपने लगा। मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया था, मैं अकेली नहीं मरूंगी। उस रात के बाद कुएं से गाने की आवाज आने लगी। जो भी उस आवाज को सुनता धीरे धीरे पागल हो जाता और फिर गायब। नरेश की मां सब समझ चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात आसमान में जोरदार तूफान आया। बिजली चमक रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी फिर वही गाना सुनाई दिया, इस बार पहले से ज्यादा तेज। नरेश अचानक उठकर घर से बाहर निकल गया। उसकी मां चीखती रही, लेकिन वो रुका नहीं। वो सीधे लाल कुएं तक पहुंच गया। इस बार कुएं के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। नरेश डरते हुए पीछे हटने लगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। लंबे नाखून, लाल चूड़ियां और जली हुई चमड़ी। फिर धीरे धीरे वो औरत कुएं से बाहर आने लगी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी सफेद और होठों पर भयानक मुस्कान। वो धीरे धीरे नरेश के बिल्कुल पास आ गई। फिर उसके कान में फुसफुसाई, तू भी मुझे छोड़कर जाएगा? अचानक पूरा गांव नरेश की चीख से गूंज उठा। अगली सुबह गांव वालों को नरेश कुएं के पास बेहोश मिला।
लेकिन उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, उसकी आंखें डरी हुई थीं और वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था। वो नीचे अभी भी गा रही है। उस रात गांव के 3 लोग और गायब हो गए। धीरे धीरे पूरा गांव खाली होने लगा। आज भी लोग कहते हैं, अमावस्या की रात उस लाल कुएं से एक औरत के गाने की आवाज आती है, और अगर कोई उस गाने को पूरा सुन ले तो अगली सुबह उसके घर के बाहर गीले पैरों के निशान जरूर मिलते हैं।